दोस्तों, आज हम चलेंगे दक्षिण पूर्व एशियाई देश वियतनाम के टूर पर और जानेंगे इस देश के बारे में कुछ बहुत ही रोचक फैक्ट्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित वियतनाम एक बहुत ही हिम्मती और जुझारू देश है। वियतनाम का ऑफिशियल नाम सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इसके उत्तर में चीन, उत्तर पश्चिम में लाओस, दक्षिण पश्चिम में कंबोडिया और पूर्व में दक्षिण चीन सागर स्थित है। जबकि इस देश की समुद्री सीमा गल्फ ऑफ थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया से लगती है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। वहीं इसका सबसे बड़ा शहर हो ची मिन्ह है, जो वियतनाम के ग्रेट लीडर और रिफॉर्मर हो ची मिन्ह के नाम पर रखा गया है। वियतनाम का क्षेत्रफल 3,31,212 वर्ग किलोमीटर है और एरिया के हिसाब से यह दुनिया का 66वां सबसे बड़ा देश है। वहीं इस देश की आबादी लगभग 10 करोड़ है, जबकि जनसंख्या घनत्व 295 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वियतनाम की 86% आबादी स्थानीय धर्म का पालन करती है, जबकि लगभग 5% जनसंख्या बौद्ध धर्म को मानती है। वहीं 6% लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो वियतनाम की नॉमिनल जीडीपी 449 बिलियन डॉलर है, जबकि सालाना प्रति व्यक्ति औसत आय 4,475 डॉलर है। वियतनाम की करेंसी को वियतनामी डोंग कहते हैं। और दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि भारत का 1 रुपया 286.61 वियतनामी डोंग के बराबर है। यानी अगर आप वहां सिर्फ 1000 भारतीय रुपया लेकर जाते हैं तो भी आप वहां लखपति होंगे। दोस्तों, 10वीं शताब्दी में वियतनाम पर चीन ने कब्जा कर लिया था। लगभग 500 सालों के बाद चीन से आजाद हुए वियतनाम पर फिर 1883 में फ्रांस ने कब्जा कर लिया। 2 सितंबर 1945 को वियतनाम ने फ्रांस से आजाद होने की घोषणा कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस और वियतनाम में जंग छिड़ गई थी। 1954 में वियतनाम ने फ्रांस के ऊपर जीत दर्ज की, लेकिन साथ ही यह देश 2 टुकड़ों में बट गया था, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। 1955 से 1975 तक नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच युद्ध चला, जिसे इतिहास में वियतनाम वॉर के नाम से जाना जाता है। जापान पर परमाणु बम गिराकर खुद को सुपर पावर समझ रहा अमेरिका इस युद्ध में साउथ वियतनाम का साथ देने आया, लेकिन हो ची मिन्ह के नेतृत्व में नॉर्थ वियतनाम ने कड़ा मुकाबला किया। लगभग 20 साल तक चले इस युद्ध में आखिरकार हार मानते हुए अमेरिका को अपनी सेना वियतनाम से हटानी पड़ी। यह अब तक की अमेरिका की सबसे करारी शिकस्त थी, जिसे अमेरिकन कभी स्वीकार नहीं करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह रही कि इस युद्ध के खत्म होने पर 1976 में नॉर्थ और साउथ वियतनाम का आपस में विलय हो गया और सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम दुनिया के नक्शे पर आया। दोस्तों, वियतनाम का झंडा लाल है और उसमें 5 कोनों वाला एक गोल्डन स्टार लगा हुआ है, जो देश के किसानों, श्रमिकों, बुद्धिजीवियों, युवाओं और सैनिकों का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि झंडे का लाल रंग युद्धों के दौरान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देता है। दोस्तों, हम भारतीयों की तरह ही वियतनामी लोग भी अपनी सभ्यता और संस्कृति को संजो कर रखते हैं। यही कारण है कि पारंपरिक वियतनामी संस्कृति मानवता, समुदाय, सद्भाव और परिवार के मूल मूल्यों के इर्द गिर्द घूमती है। दोस्तों, वियतनाम ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक देश है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 17,60,000 टन कॉफी का उत्पादन होता है। सिर्फ कॉफी ही नहीं, वियतनाम काजू का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पूरे विश्व में काजू की कुल खपत का 1/3 हिस्सा वियतनाम से ही निर्यात होता है। दोस्तों, सेपक टेकराव वियतनाम में खेला जाने वाला एक पारंपरिक खेल है। यह खेल कुछ वॉलीबॉल के जैसा खेला जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें खिलाड़ी गेंद को किक करने के लिए अपने पैरों का उपयोग करते हैं। दोस्तों, वियतनाम के दूसरे सबसे बड़े शहर हनोई के बीचों बीच एक संकरी गली है, जहां ट्रेन की पटरी बिछी हुई है। इस रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ महज कुछ इंच की दूरी पर घर, दुकान, कैफे इत्यादि बने हुए हैं। हर रोज इस पटरी से एक ट्रेन गुजरती भी है और मजे की बात यह है कि गली के निवासियों ने ट्रेन के शेड्यूल को अपना लिया है और जब भी ट्रेन आने वाली होती है तो स्थानीय निवासी उसके आने से पहले अपने सारे सामान को ट्रैक के किनारे से हटा लेते हैं। दोस्तों, वियतनाम को कलाकृतियों का देश कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वियतनाम में 11वीं शताब्दी से कई अलग अलग तरह की कलाकृतियां बनाई जाती रही हैं और इन कलाकृतियों में सबसे अनोखी पानी की कठपुतली की कलाकृति को बनाया जाता है। दोस्तों, वियतनाम के लोग एक अजीब तरीके की शराब के बहुत शौकीन हैं। इस शराब को स्नेक वाइन कहा जाता है।
इसे बनाने के लिए सांप, बिच्छू और चावल का प्रयोग किया जाता है। स्नेक वाइन ही नहीं बल्कि वियतनाम वासी अंडे से बनी कॉफी को भी बड़े चाव से पीते हैं। इस कॉफी को बनाने के लिए इसमें अंडा डाला जाता है। इसमें कॉफी की ऊपरी परत अंडे से ढकी होती है। दोस्तों, इस देश के स्त्री पुरुष दोनों ही अत्यधिक मात्रा में स्मोकिंग करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार वियतनाम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक है जहां अत्यधिक मात्रा में धूम्रपान किया जाता है। दोस्तों, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वियतनाम में भी जानवरों की पूजा की जाती है। वहां अजगर, कछुए और घोड़े सहित कई ऐसे पशु हैं जो वियतनाम के सांस्कृतिक प्रतीक माने जाते हैं और वियतनामी लोग इनकी पूजा भी करते हैं। दोस्तों, वियतनाम में धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। दक्षिणी वियतनाम में स्थित मेकोंग डेल्टा एक उपजाऊ क्षेत्र है जिसमें वियतनाम की चावल की फसल का 50% से भी अधिक उत्पादन किया जाता है। चावल का उत्पादन ज्यादा होने के कारण इस देश के लोगों का मुख्य भोजन भी चावल ही है। दोस्तों, हर साल पूरे विश्व में नया साल 1 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन वियतनाम में नया साल जनवरी में नहीं बल्कि फरवरी के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। इस सप्ताह को वियतनाम के लोग विशेष रूप से शोर शराबा करके मनाते हैं। उनका मानना है कि नए साल का स्वागत शोर शराबे और तेज आवाज से करने से बुरी आत्माएं देश से दूर रहती हैं और लोग दीर्घायु होते हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे विशाल गुफा वियतनाम में ही है। हांग सान दोंग नाम की ये गुफा दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है। 9 किलोमीटर लंबी, 200 मीटर चौड़ी और 150 मीटर ऊंची इस गुफा की अपनी एक अलग ही दुनिया है। इसके अंदर छोटे से जंगल और पेड़ पौधों से लेकर बादल और नदी तक सब कुछ है। इस गुफा के अंदर 60 मीटर ऊंची कैल्साइट की दीवार भी है। इसे द ग्रेट वॉल ऑफ वियतनाम भी कहा जाता है। दोस्तों, वियतनाम में हर साल लव मार्केट नामक एक कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस मार्केट में वैसे लोग आते हैं जिन्हें प्यार में धोखा मिला होता है या जिन्होंने किसी की याद में आजीवन शादी नहीं की होती है। इसके अलावा यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं जो सिंगल होते हैं और उन्हें अपने लिए परफेक्ट पार्टनर की तलाश रहती है। दोस्तों, वियतनामी लोग खाने के बड़े शौकीन होते हैं। उनका भोजन चाइनीज और थाई शैलियों का मिश्रण होता है और इसे दुनिया भर में स्वास्थ्यप्रद व्यंजनों में से एक माना जाता है। इनके भोजन में ताजी जड़ी बूटियां, समुद्री भोजन, फल और सब्जियां, मछली की चटनी, चावल के साथ ताजे पदार्थों का मिश्रण इत्यादि होता है। दोस्तों, वियतनाम प्राकृतिक रूप से एक बहुत ही खूबसूरत देश है। इस देश में घूमने के लिए बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत जगह मौजूद हैं। यहाँ के हनोई, हा लांग वे, हो ची मिन्ह सिटी को टूरिस्ट अधिक पसंद करते हैं। इसके अलावा यहाँ की फेमस कॉफी, वॉर म्यूजियम, विश्व विख्यात पैगोडा इत्यादि भी घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। दोस्तों, यहाँ के सबसे प्रमुख टूरिस्ट आकर्षण में से एक है गोल्डन ब्रिज। अगर आप वियतनाम जाते हैं और वहाँ बा ना हिल्स पर बने गोल्डन ब्रिज पर नहीं जाते हैं तो समझिए कि आपका वियतनाम घूमना ही बेकार हो गया। दुनिया के सबसे बेमिसाल इंसानी स्ट्रक्चर्स में से एक इस ब्रिज का रंग सोने की तरह गोल्डन है और इसे थामे हुए विशाल हाथ इसे अलग ही लुक देते हैं। इसके अलावा वियतनाम का हा लांग बे भी घूमने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। दोस्तों, यहाँ कम बजट में बीच, लेक और जंगल सफारी का नजारा भी लिया जा सकता है और अगर आप यहाँ घूमने जाना चाहते हैं तो आपके जेब पर भी ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वियतनामी डोंग की वैल्यू भारतीय रुपए के मुकाबले कमजोर है। लेकिन वियतनाम में महंगाई दर ज्यादा होने के कारण वहाँ सारी चीजें आपको महंगी भी मिलेंगी। फिर भी आप भारत के किसी पर्यटन स्थल पर घूमने में जितना खर्च करते हैं लगभग उतना ही वियतनाम घूमने में खर्च होगा। दोस्तों, वियतनाम जाने के लिए आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट और वियतनाम का वीजा होना जरूरी है। आप वियतनाम जाने के लिए दिल्ली और कोलकाता से डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वियतनाम के बारे में कुछ खास रोचक फैक्ट्स। आपको ये जानकारी कैसे लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियो देखते रहने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।